तो हाय एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी को वेलकम है इस ब्लॉग में। दोस्तों, आज हम आपके बीच में कुछ ऐसे प्रश्न रखने जा रहे हैं जो प्रश्न को आपको सीखना है। बहुत कुछ ऐसे आपके बीच में रखेंगे। दोस्तों, उससे पहले मेरा नाम है संतोष कुमार और आप जानते हैं कि हम 2.5 साल से लीडर के ऊपर काम कर रहे हैं और ट्रेनिंग लेते ट्रेनिंग देते भी हैं। दोस्तों, हम आपको बता दे रहे हैं दोस्तों, एक ऐसे शख्सियत की कहानी है जो लगभग ये आज बहुत बड़ा बन चुका है, संदीप माहेश्वरी। जी हाँ दोस्तों, जो आप जानते हैं मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी जी की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। दोस्तों, संदीप माहेश्वरी जी का जन्म दिल्ली में उनका हुआ था। एक गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ था और बचपन से ही इनका सपना था, बहुत बड़ा बड़ा सपना देखा करते थे। एक दिन किसी अनजान लड़का को ये देखे कि एक साइकिल ब्लू कलर का लिया हुआ है, तो वो अपना मम्मी पापा से बोले कि नहीं, वो साइकिल इनको पसंद आ गया, वो ब्लू कलर का साइकिल पसंद आ गया। तो अपने मम्मी पापा से बोले कि हमको ये साइकिल चाहिए। इनका मम्मी पापा बोले कि हम लोग के लिए नहीं है, हम लोग गरीब है, हम लोग के लिए ये सब बड़े बड़े लोग खरीद सकते हैं। तो ये नहीं ले पाए साइकिल। तो उस दिन ये बहुत कोशिश की है, पढ़ने भी गए, बहुत जगह पढ़े और पढ़ते पढ़ते इनको एक दोस्त के माध्यम से सेमिनार अटेंड करने का मौका मिला। जहाँ पे गए तो इनके लेवल में ही इनके उम्र के ही वहाँ पर 2 लाख रुपया पर मंथ कमा रहा था। तो वो देख कर इनका मोटिवेशन जागा कि नहीं, जब वो कर सकता है बंदा तो हम भी कर सकते हैं। तो इनका मोटिवेशन जागा वो देखकर, और आज ये उस दिन ठाने कि नहीं, हमको ये करना चाहिए। तो ये भी संदीप माहेश्वरी जी ये पहला गए फोटोग्राफर के लिए फोटोग्राफर में गए तो वहाँ भी इनका सक्सेस नहीं हो पाए। नेटवर्किंग एक कंपनी था, उसमें भी गए तो वहाँ भी नहीं हो पाए। तो ये इंसान हर जगह ट्राई करते गए। एक दिन इनको सॉफ्टवेयर का ऑफर आया कि नहीं, आप चलिए यहाँ पे। तो वहाँ पे गए तो इनका कुछ जो पुर्जा बांटने वाला होता है उसमें इनका जॉब लग जाता है। जब जॉब लग जाता है तो उस ज़्यादा पैसा नहीं रहने के कारण ये बोलते हैं कि नहीं, हम इस जॉब को रिजाइन कर रहे हैं। तो वहाँ से रिजाइन करके आते हैं तो ये एक और ट्राई करते हैं, फ़ोटो वगैरह बनाते हैं। उसमें गए तो उसमें भी बहुत अच्छी था, रिस्क था नहीं, उसमें भी सफल नहीं हो पाया, असफल रह गए। संदीप माहेश्वरी जी कहते हैं अपना लाइफ में कि हम बहुत बार असफल हुए हैं और असफल होने के कारण ही असफलता का स्रोत है। दोस्तों, बताते हैं कि हम जब लाइफ में कुछ करते हैं तो उस पर असफल होना ही सफलता का स्रोत है। जो इंसान असफल होता है उसका एक्सपीरियंस होता है, वो कभी हारता नहीं है, सीखता है। जैसे एग्जाम्पल, एक थॉमस एडिसन ने बोला था कि उससे इंटरव्यू लिया गया था कि सर आप पे 1000 बार आप फेल हो गए फिर भी बल्ब बना दिए। तो बोले कि नहीं, आप गलत सवाल कर रहे हैं, क्योंकि जो कोई इंसान 1000 बार फेल हम नहीं हुए हैं। हम 1000 बार बल्ब बनाने के तरीके हम खोजें लेकिन असफल रहे, लेकिन एक बार हम उस तरीके को अपनाएं और सफल हो गए। तो संदीप माहेश्वरी जी भी बोलते हैं वहाँ पे कि हम भी एक समय था जहाँ पे बहुत जगह ट्राई किए, सफलता नहीं मिला, लगा कि नहीं छोड़ देना चाहिए, हमसे नहीं होगा। फिर भी उस इंसान ने काम कर करके मेहनत की है, मेहनत को विश्वास था इनका। लेकिन एक दिन जब इनका मोटिवेशनल स्पीकर का पता चला कि नहीं मोटिवेशनल स्पीकर, तो वहाँ से ये रिटायर होकर आए जॉब से और मोटिवेशनल स्पीकर में लीडिंग के लिए ये काम करने लगे, लीडर के लिए ये काम करने लगे। और लीडर से ही इनका लगा कि नहीं लीडिंग के लिए, तो ये मेहनत करने लगे, दिन रात एक कर दिए। और जब पता चला कि लीडिंग में कामयाब हो गए तो इनका सफलता की कहानी बोलते हैं कि हम बहुत जीवन में असफल हुए हैं, तब जाके असफलता का ये राज है और रियली बात है। दोस्तों, आज आपको बता देते हैं कि जिस इंसान को आज बैकग्राउंड को देखा जाए, सक्सेस की स्टोरी को, तो उस इंसान का पहले जाके देखिए तो बहुत बड़ा सफल हुआ है, तब जाके सफल हुआ है। जैसे एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर देखिए, सचिन तेंदुलकर बहुत चीज़ में सफल हुए,
जहाँ 10th का बुक में सचिन तेंदुलकर फेल हो गए थे, वो ऐसा मेहनत किए हैं, ऐसा उनका प्रति जुनून जागा कि जिस इंसान ने 10th में फेल हो गया था उसी विषय में उनका चैप्टर में ये नाम आ गया। तो दोस्तों किसी का कोई नहीं कर सकता है। एक बात तो तय, जो लगातार मेहनत कर रहा है वो एक दिन जरूर बदलेगा। आज बदले या कल बदले, बदलेगा तो जरूर। क्या किस्मत, ये जरूर बदलेगा। एक दिन उनका भी समय आएगा और वो भी अपने शहर में झंडा गाने के। दोस्तों आपको बता देते हैं कि किसी भी काम को अगर आप करते हैं तो शिद्दत से करते हैं तो आपको करने की क्षमता भी जागता है और उस काम को आप आसानी से कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जितने भी आज अमीर लोग को लेके चलिए, बहुत बिल गेट्स बताते हैं कि हम कितना किताब पढ़ें, इतना किताब पढ़ें ना, इतना किताब के साथ कोई पढ़ सकता है। दोस्तों आपको बता देते हैं किताब पढ़ने से माइंड आपको एक्टिव रहता है, आपको माइंड पॉजिटिव हमेशा रहेगा, नेगेटिव की तरफ नहीं जा सकते हैं। तो आप किताब पढ़ने से आपका माइंड सुरक्षित रहेगा और ये माइंड आप उस जगह पर लगा सकते हैं जहाँ सक्सेस की रास्ता होता है। दोस्तों किताब पढ़ने से आपका चैन आएगा, अच्छा नींद आएगा, अच्छा। लेकिन आपको हम बता देते हैं दोस्तों कि हर इंसान ने किताब पढ़ना चाहिए। आप एक ही चैप्टर डेली पढ़ो, लेकिन पढ़ो तो ज़रूर। दोस्तों हम आपको बता देते हैं, अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर कर रहे हैं। एक रिच डैड पुअर डैड बुक आता है, हम बताते हैं, हम तो कह रहे हैं कि जो इंसान 10th क्लास या कोई भी क्लास में पढ़ रहा हो, उसके अंदर बस एक बुक डाल दीजिए। क्या बुक? एक बुक डाल दीजिए। जो इंसान किसी भी क्लास में पढ़ रहा है, डजंट मैटर, एक किसी भी क्लास में पढ़ रहा है, उसके बैग में एक बुक डाल दीजिए जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। हम आपको बता रहे हैं 135 करोड़ से उनका अलग सोच रहेगा। अगर इस बुक को आपने पढ़ लिया ग्रंथ के नाम पर या कोई कुछ के नाम पे, आप इस बुक को एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको हम बताते हैं कि सफलता कोई शॉर्टकट का रास्ता नहीं है। अगर आप शॉर्टकट अपनाते हैं तो आप बार बार फेल हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों आज जितने भी बड़े देखिए, छोटा सफलता में आपको छोटा समय लगेगा, बड़ी सफलता आपको लेना है तो बड़ा सफलता में बड़ा समय लगेगा। तो दोस्तों आप हताश मत होइए, निराश मत होइए। आप कहीं भी काम कर रहे हैं, आप करिए, लगातार करिए। जब काम करता है इंसान तो काम करने का जज्बा को उसको देखिए। आप मेहनत कर रहे हैं तो आपका मेहनत कहीं नहीं जा रहा। तो एक समय आएगा कि आपका भी नाम होगा। तो आप कोई कसर मेहनत में मत छोड़िए, मेहनत करिए, लगातार करिए और धैर्य से करिए। जिस इंसान के पास धैर्य हो वहीं सबसे बड़ा सफलता है। हारा हुआ इंसान, दिल से हारा हुआ इंसान कभी जीत नहीं सकता है। मैदान में हारा हुआ इंसान जीत सकता है, लेकिन दिल से हारा हुआ इंसान कभी जीत नहीं सकता है। तो आप दिल से मत हारिए। मैदान में हार गए तो कोई बात नहीं है, एक बार फिर ट्राई कीजिए और फिर करिए, लेकिन करिए जरूर। क्या मेहनत, अगर आप मेहनत करते हैं तो आपके लिए पूरा ब्रह्मांड है ना, जो आपके अंदर एनर्जी देता है, लड़ जाता है। दोस्तों आप इतना मेहनत करो कि आपकी असफलता से ब्रह्मांड का दुख हो कि अरे यार इतना मेहनत कर रहा है इस बंदा को तो सफल होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों आप मेहनत में कोई कसर मत छोड़िए, मेहनत करिए, लगातार करिए, धैर्य से करिए। आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। सफलता के लिए आपको 3 चीज़ें सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। पहला, नशा से दूर रहें और नींद से भी दूर रहें। नींद कम मारे, 2-3 घंटा 4 घंटा अंतिम में आप 4 घंटा सोएं, 4 घंटा से ज़्यादा मत सोएं। क्योंकि आपको पता है कि जिस इंसान ने, और बस एक टाइम, अगर आपको बड़ी सफलता लेना है तो एक टाइम खाना खाइए। क्योंकि आपको पता है दोस्त, जो खाना ना खाया है वो कभी नहीं मरा है, लेकिन जो खाना ज़्यादा खाया है वो इंसान उठ ही नहीं पाया है। तो आप उस इंसान में मत बनिए। आप धैर्य रखिए और सफलता का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। आप अगर कर रहे हैं तो आप करिए, उस काम को लगातार करिए, सफलता 100% मिलेगा। तो ये संदीप माहेश्वरी जी का कहानी है। जब ये मोटिवेशनल स्पीकर में आज लाखों करोड़ों लोग उनका जानते हैं, करोड़ों लोग को वो प्रमोट करते हैं अपना एजुकेशन। तो दोस्तों आप ऐसा बनिए, दान देने वाला बनिए, दान लेने वाला नहीं बने, दान देने वाला बनिए। आप भी मेहनत करिए और किसी को सिखाइए, क्योंकि आप एक प्रेरणादायक हैं। लीडर वो नहीं होता है कि आप सीखता है, लीडर वो होता है कि लोगों को सिखाता है। तो आप लीडर बनिए। लीडर के लिए हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं, कभी भी फ़ोन करिए, हम आपके लिए रेडी हैं। तो थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और का स्टोरी लेकर। हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।